बच्चों, आप तुल्य भिन्नों के बारे में तो पहले से ही जानते हो। वैसे ही तुल्य अनुपात भी होते हैं। ये कैसे प्राप्त होते हैं? यदि हम किसी अनुपात के अंश और हर को एक समान संख्या से गुणा कर दें या फिर भाग कर दें तो हमें तुल्य अनुपात मिल जाते हैं। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न करें। तो बच्चों, आओ इस प्रश्न को देखते हैं। एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई व लंबाई दिखाती है। आप देख सकते हैं कि सारणी में यहाँ पर दिखाया हुआ है हॉल की चौड़ाई जो कि मीटर में है और इसके अलग अलग विकल्प दे रखे हैं। हॉल की लंबाई जो भी मीटर में है और अलग अलग विकल्प दे रखे हैं। कुछ विकल्पों की जगह हमें खाली स्थान दिए हुए हैं। हर बार अनुपात लेकिन 2:5 ही होना चाहिए। तो हम ये कैसे करेंगे? तो बच्चों, यदि 2:5 ही होना चाहिए यानी ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी तो 2/5 होना चाहिए, यानी ये दोनों समतुल्य अनुपात होने चाहिए। आप जानते ही हैं कि अगर हमें 50 बनाना हो 5 से तो हम 10 से गुना करेंगे। इसी तरह अगर हमने 50 बनाया है और ये समतुल्य अनुपात है तो यहाँ पे भी तो 10 से ही गुना किया होगा, तो यहाँ पर आएगा 20। तो पहला जो हमारा रिक्त स्थान है वहाँ पे हम भर देंगे 20। अब जरा हम स्थिति को देखें। यहाँ पर लंबाई 40 है और अनुपात हमें पता नहीं, उसके लिए रिक्त स्थान छोड़ेंगे। लेकिन हमें इतना पता है कि अनुपात किसके बराबर होना चाहिए? 2:5 के। अब 2 से 40 बनाने के लिए किससे गुना किया होगा? निश्चय ही 20 से। और उसी समान संख्या से हमें हर को भी करना पड़ेगा यानी कि 20 से। तो 50 गुना 20 आया 100। तो ये रिक्त स्थान किससे भरा गया? 100 से। और ये सारी भी आपस में समतुल्य अनुपात हैं। बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि राशियों की तुलना यदि हम भाग द्वारा करें तो उसे अनुपात कहते हैं। हमने ये भी देखा कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। अनुपात उन्हीं राशियों का ज्ञात किया जा सकता है जो एक ही मात्रक में हो। हमने ये भी किया कि तुल्य अनुपात क्या होते हैं और कैसे अनुपात की सहायता से हम किसी चीज़ को एक निश्चित अनुपात में बांट सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? बच्चों, अब हम करेंगे समानुपात। आपने अपने अध्याय के नाम में तो देखा ही होगा, अनुपात और समानुपात लिखा है। समानुपात क्या होते हैं? जब दो अनुपात बराबर हों तो उन्हें समानुपात कहते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास हो 2:6 और मेरे पास है 5:15। अब 2:6 को हम इस तरह से काट भी सकते हैं। तो ये आया 1/3। 5:15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, दोनों ही 1/3 के बराबर हैं, यानी ये दोनों अनुपात बराबर हैं। ऐसे अनुपातों को समानुपात कहते हैं और इस चिन्ह से दर्शाते हैं। एक बारी बच्चों अगर हम ऐसे बिंदु लगाएंगे उसे अनुपात कहते हैं, दोनों बारी लगाएंगे तो समानुपात कहते हैं। इसे हम बराबर से भी दर्शा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि 2:6 समानुपात है 5:15 के। तो आइए बच्चों एक प्रश्न करते हैं। क्या 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 40 रुपये अनुपात 160 रुपये समानुपात है? तो आइए बच्चों देखते हैं। 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर हमने अध्याय के शुरू में किया था कि अनुपात तभी ज्ञात कर सकते हैं यदि मात्रक एक ही हो। अब ये अलग मात्रक में है तो हम बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलेंगे। तो 25 सेंटीमीटर भाग मीटर की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 100 सेंटीमीटर। तो 25/100, 25 एकम 25, 25 40 100। तो हमारे पास आया 1:4। अब जरा दूसरे अनुपात को देखें। 40 रुपये भाग 160 रुपये। ये तो पहले से ही एक ही मात्रक में है। तो 40/160, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1/4 यानी 1:4। तो दोनों अनुपात ही 1:4 के बराबर आ गए। तो हम कहेंगे कि 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर जो है वो निश्चय ही समानुपात है 40 रुपये अनुपात 160 रुपये। बच्चों, आपके लिए एक प्रश्न है। क्या 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर है 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम के? बच्चों, ये आप खुद करें। बच्चों, अभी तक हमने किया कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है।
अब अध्याय के अंत में हम करेंगे एक एक विधि। अब एक एक विधि क्या होती है? एक एक के नाम से आपको पता चल रहा है कि एक, यहाँ पर इस विधि में हम क्या करते हैं, पहले एक इकाई का मान ज्ञात करते हैं, फिर जितनी का पूछा जाए उतनों का करते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। जैसे कि आपको दिया हो कि 12 किताबों का मूल्य 144 रुपये है और हमने निकालना है 5 किताबों का मूल्य। तो सबसे पहले हम एक किताब का मूल्य निकालेंगे, इसीलिए इसे एक एक विधि बोलते हैं। एक किताब का मूल्य बच्चों कैसे निकालेंगे? 12 का है 144, तो एक किताब का होगा 144/12, जो कि आया हमारे पास 12 रुपये। अब जब हमने 5 किताबों का निकालना है तो 12 को हम 5 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास आया 60 रुपये। तो जब हम कई किताबों से एक पर गए, फिर एक से जितनी चाहिए उस पर गए, इसे हम एक एक विधि कहते हैं। तो आइए बच्चों एक एक विधि को समझने के लिए एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न में दिया गया है 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 91.50 रुपये है। हमें ज्ञात करना है 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य। तो बच्चों हमारी विधि क्या कहती है, पहले हम 5 से 1 पे जाएंगे। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य जो कि है 91.50 रुपये। सबसे पहले हम 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य निकालेंगे। ये होगा हमारे पास 91.50 भाग 5। तो 5 से जब भाग करेंगे बच्चों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, ये आया हमारे पास 12.30। हमने निकालना है 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य। अब यदि हम यहाँ पे लेंगे 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, तो हम उधर 8 से गुना करेंगे। 8 गुना 12.30, तो हमारे पास आया 98.40 रुपये। तो पहले हम 5 से 1 पे गए, फिर 1 से 8 पर। अब बच्चों इसी का दूसरा भाग क्या है कि 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। अब हमें इतने रुपए में ज्ञात करना है कितना। तो हमारा ये यहाँ पे कथन होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हम इसी कथन को ऐसे करके लिखेंगे कि 91.50 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं खरीदा जा सकता है। तो 1 रुपये में 5 भाग 91.50 किलोग्राम। अभी हमें इसका उत्तर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं हमने कितने रुपए में खरीदना है, वो है 183 रुपये। तो 183 रुपये में अब 183 से गुना कर देंगे, गुना 5 भाग 91.50 किलोग्राम गेहूँ। अब बच्चों अगर आप ध्यान दें तो 183 जो है 91.5 का 2 गुना है। 91 182 और 0.50 और 0.50 183। तो ये अगर एकम ले तो ये उसका दूनी है। और 2 पांचे कितने होते हैं? 10 किलोग्राम। तो इसका मतलब कि हमें 183 रुपये में 10 किलो गेहूं मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमने एक एक विधि लगाई। पहले हमने देखा कि 91.50 रुपये में कितना गेहूं आएगा, फिर हमने देखा 1 रुपये में कितना आएगा, फिर हमने लिया 183 रुपये का। तो इस तरह से बच्चों हम एक एक विधि लगा के अलग अलग मान याद कर सकते हैं।